नमः। तैत्तिरीय उपनिषद को हम देख रहे हैं और ब्रह्मानंद वल्ली को आज हम प्रारंभ करेंगे। इसके प्रथम अनुवाक से हम देखेंगे। तो ब्रह्म की बात हो रही है, उपनिषद हमेशा ब्रह्म की बात करता है, भगवान की बात करता है, तो उसी की चर्चा चल रही है। वो क्या, कहाँ है, कैसे है, क्या उसके कार्य हैं, कैसे उसको पाया जाता है। तो इसमें जो आएंगे वो बड़े प्रसिद्ध वाक्य हैं जो आ जाएंगे। पहला है, ब्रह्म विदापनोति परम तदेशा अभियुक्ता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, पर ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ही उसको पा लेता है। जैसे खाना कौन बनाता है? जिसको खाना बनाना आता है। कपड़ा कौन सिलता है? जिसको सिलना आता है। ब्रह्म को कौन पाता है? जो ब्रह्म को जानता है। तत्, उस भाव को व्यक्त करने वाली एषा अभियुक्ता, यह श्रुति कही गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है और बहुत ऋषि मुनि महात्मा इस वाक्य को बोलते हैं। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? सत्य है, उसकी सत्ता है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ये तो पंजाब की सीमा है, ये हरियाणा की सीमा है, ये भारत की सीमा है, ऐसी उसकी कोई सीमा नहीं है। वो लिमिटलेस है और वो सत्य है, उसको झुठला नहीं सकते, उसकी सत्ता है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो ज्ञान स्वरूप है। और परमे व्योमन, वो परम विशुद्ध आकाश में रहता हुआ भी कहाँ रहता है? गुहायाम, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है, छिपे हुए। और जो निहितम कहते हैं छिपे हुए को, वेद जो उसको जानता है, स वह विपिश्चिता, विज्ञान स्वरूप ब्रह्मणा से, ब्रह्म के साथ, सर्वान कामान अश्नुते, वो सब भोगों को प्राप्त कर लेता है, सब भोगों का अनुभव कर लेता है। हम बहुत बार ये चीज देख चुके हैं कि जैसे अगर मालिक के साथ दोस्ती हो जाती है तो उसकी चीजें भी हमारी हो जाती हैं। किसी के घर चले जाओ, तो जैसे कुछ काम है, उसकी मशीन यूज करनी है, उसके साथ दोस्ती है तो ही तो वो घर में घुसने देगा। तो ऐसी जब ब्रह्म के साथ दोस्ती हो जाती है तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म का घर है। तो ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं मांगते हैं। कल परसों मैं एक विचार कुछ कर रही थी कि हम कहते हैं कि ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, ऐसा करने के लिए बोलते हैं, तो उनकी एक लिमिट है। कोई एक, मैं किसी से चर्चा कर रही थी, जैसे हम गणेश जी की करते हैं, दुर्गा माँ की करते हैं, या विष्णु जी की करते हैं, शिव जी की करते हैं, तो जैसे एक एक उनके पास लिमिट है, एक एक डिपार्टमेंट है। जैसे केंद्रीय मंत्री आपने बना दिए, वाणिज्य मंत्री अलग हो गया, रक्षा मंत्री अलग हो गया, और कृषि मंत्री अलग हो गया, तो उनका एक एक डिपार्टमेंट है। अगर तो आपको इस दुनिया की चीजें चाहिए, ये संसार चाहिए, ये संसार की वस्तुएं चाहिए, भोग चाहिए, गाड़ी चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए, तो आप देवी देवताओं की उनकी कैपेसिटी है, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको ब्रह्म को जानना है। तो अगर राष्ट्रपति ही मोक्ष दे सकता है, आपको वो प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता, आपको कोई भी वो नहीं दे सकता जो राष्ट्रपति दे सकता है। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। तो अब क्या है कि जीवन जीना है तो भोगों की आवश्यकता भी है, घर भी चाहिए। अब कुटिया है तो कुटिया में अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, बिजली का बिल भी आएगा, पानी का भी आएगा, गाड़ी में जाना है तो ट्रेन की टिकट भी चाहिए। तो ये साधन देने के लिए तो परमात्मा ने भिन्न भिन्न जो भी डेजिग्नेट करे हैं देवी देवता, वो तो है एक अगर दृष्टि से देखें तो। और अगर हम ये सोचें तो दूसरी दृष्टि से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी का प्रश्न आया था कि निराकार ब्रह्म को ही, उसकी एनर्जी को हम उस स्वरूप में समझ लेते हैं, तो इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं। लेकिन मुख्य क्या है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, वो ज्ञान रूप है और वो अनंत है, वही ब्रह्म है और उसी की एक्टिविटीज हो रही हैं। अब आप उसको निराकार को नहीं समझ पा रहे हो, निराकार नई बुद्धि में बैठ रहा है, तो उसका कुछ साकार हम इमेजिन कर लेते हैं, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, तो जब हम पूरी, जैसे पूरी हवा है उसमें, या पूरा आपने 2 किलो आटा गूंदा हुआ है, तो उसमें से आपने एक पेड़ा बना रहे हो, तो उसमें वही चीज आ रही है जो 2 किलो आटे गूंदे हुए में है। तो उसी तरह से ब्रह्म तो अनंत है, उसकी शक्तियां भी अनंत है, और जो मोक्ष है वो सिर्फ ब्रह्म के पास मिलेगा।
दुनिया वाला कोई भी देवी देवता आप पढ़ लो, कोई भी आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, कोई भी मोक्ष देने की बात नहीं करता। हाँ, आपको पुत्र दे देंगे, पौत्र दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, जो भी चाहिए इस संसार की। हमने पीछे नचिकेता का देखा ना, कठोपनिषद में कितने बड़े-बड़े लालच दिए, पूरी धरती का राज ले ले, पूरे धन धान्य ले ले, हजार-हजार वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र ले ले, लेकिन नचिकेता नहीं मानता कि नहीं, मेरे को तो मृत्यु को ही जानना है, मुझे तो मोक्ष को ही जानना है, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है। तो ऐसे हम उस ज्ञान पथ के पथिक हैं, ये समझ के चलना चाहिए। तभी हम इतना कठिन, उपनिषद अपने आप में कठिन माने जाते हैं। उपनिषद जो है साधारण जो कथा कहानियां है वैसी नहीं है। तो इतना अगर हम कठिन पढ़ रहे हैं तो उसके रहस्य को भी समझना चाहिए और वो जीवन में भी उतरना चाहिए। तो क्या कहा कि जो ब्रह्मनास है वो ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है, फिर ये ब्रह्म के सारे ब्रह्मांड में जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं वो उसको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर परमात्मा किस प्रकार, कैसी गुफा में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इसके लिए आगे बोल रहे हैं। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः संभूतः। फिर वही प्रक्रिया आ गई बार बार जो बता रहे हैं कि तस्मात् उस ब्रह्म से, उस प्रसिद्ध परमात्मा से पहले आकाश तत्व हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न, अन्न से पुरुष, पुरुष से जो है वो अन्न रसमय है, अन्न से ही रस बनता है, और पुरुष को अन्नमय, तभी अन्नमय कोश भी कह देते हैं ना, स्थूल है ना शरीर, हमें दिखता है। उसका यह सिर जो है वो दाहिनी भुजा है, दक्षिण पक्ष दाहिना पंख है, यह बायां पंख है। उसके शरीर की जो व्याख्या है वो पक्षी की तरह कर दी है, हंस। ये जो नाथ संप्रदाय वाले हैं वो आत्मा को जीव हंस बोलते हैं। जब साधना के बाद उठते हैं, अंतिम परावस्था की स्थिति आती है, उसमें वो यही कहते हैं कि आपका जो हंस रूपी जीव है वो आपके ब्रह्मरंध्र से निकल रहा है वो और आकाश में जा रहा है। तो इसलिए पक्षी को दे, ये देखो यहाँ पे उसका प्रमाण मिल रहा है। मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि हंस की व्याख्या इन्होंने क्यों करी, आत्मा को हंस कहा गया है। ये जो हठ योग के ग्रंथ है उनमें भी आत्मा को हंस कहा गया है। नाथ संप्रदाय, ये जो गोरक्ष बाबा जी हैं, महाअवतार बाबा जी जिनको बोलते हैं, उनके मत संप्रदाय में भी हंस कहा गया है। तो अगर हम ब्रेन को ऐसे वर्टिकली काटते हैं ना, तो अंदर जो एक कुछ वो वेंट्रिकल्स हैं और कुछ स्थिति है, तो वो ऐसा लगता है जैसे पक्षी ने अपने पंख खोले हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ये यहाँ पे मैचिंग हो रही है कि उसका एक सिर है, दाहिना पंख है, और राइट साइड उसका बायां पंख है। शरीर का जो मध्य भाग है वो पक्षी के अंगों का भाग है, और ये जो दोनों पैर हैं वो पूंछ और प्रतिष्ठा है। उसी के विषय में फिर आगे श्लोक कहा गया है। तो ये जब जो जिन्होंने साधना करी, जिन्होंने ध्यान में गए, उन्होंने देखा कि अंदर जीव हंस आत्मा जो है वो हंस के स्वरूप में। तभी वो भजन है ना, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। हंस जब उड़ेगा अकेला ही उड़ेगा, वो किसी को साथ लेके नहीं जाएगा, माता को, पिता को, घर को, बैंक बैलेंस को वो साथ नहीं। हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा, भजन की पंक्ति भी आती है। तो वही बात यहाँ पर बताई है। फिर आगे द्वितीय अनुवाक में भी कुछ वही चर्चा आगे डिटेल कर रहे हैं। अन्न अन्नाद्वयी प्रजा प्रजयन्ते, पृथ्वी लोक का जो अब आश्रय ले लेते हैं, तो जो प्राणी है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न होगा, अन्न वो हमने बार बार देख ही चुके हैं इस चीज को। फिर अन्न से ही जीते हैं और अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं, और अन्न ही सब भूतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्या करना चाहिए, सर्व औषध रूप उच्चते, सबसे बड़ी औषधि अन्न है। इसलिए जो पूरा आयुर्वेद है वो इसी पे आधारित है, कैसा भोजन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। आजकल जीवन में जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा इसलिए भी है कि खान पान, इसको साधारण भाषा में कहें कि खान पान बिगड़ गया। जब भी दिल करता है, जो भी दिल करता है हम खा लेते हैं। ज्यादातर हम बाजार का खाते हैं, तो वो क्योंकि उन्होंने स्नेह से थोड़ी ना बनाया है, प्रेम से थोड़ी ना बनाया है, वो तो पैसे की दृष्टि से बना के बेच रहे हैं। इसलिए जो है हमारी जो है मानसिकता वैसी बन जाती है। पहले कुछ भी होता था घर में बनता था, गुलाब जामुन बनने हैं, मिठाई बननी है, दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहा है, जो भी बनना है घर में बनना है। अब बाहर से आता है, बाहर किन किन के हाथ लगे, कौन नहा के किसी ने बनाया, किसी ने गाने सुनते हुए बनाया, किसी ने पिक्चर देखते हुए बनाया, उसकी सारी भावनाएं वो अन्न में गई, वो हमारे घर में आया, वो हमारे शरीर में गया, तो वो सारी भावनाएं भी तो जाएंगी।
मैंने कितनी बार वो कथा सुनाई ना, एक महाराज जी, किसी का स्वामी जी, हरिद्वार में किसी ने अन्न भंडारा किया, एक महात्मा जी भंडारा करके आए। भंडारा करके आए तो महात्मा जी तो ब्रह्मचारी थे, साधु थे। रात को सोए तो लाल कपड़ों में कोई लड़की नजर आई। तो बड़े परेशान हुए कि जब बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनको लड़की क्यों नजर आ रही है। अगले दिन सुबह डरते डरते गुरुजी के पास जाते हैं कि मेरे को तो स्वप्न में एक लड़की नजर आ रही है और वो भी लाल कपड़ों में। तो फिर उन्होंने पूछा कल क्या खाया था, कहाँ खाया था? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक भंडारा था, कोई सेठ आया था, उसने भंडारा किया तो उसके भंडारे में भोजन किया था। तो फिर पता किया गया कि वो सेठ कौन था, क्यों भंडारा करने आया था। तो पता चला कि वो सेठ ने अपनी युवा लड़की को किसी अमीर को बेच दिया था। तो अमीर को बेच सेठ को बेचा तो बहुत सारा धन हुआ। अब कुछ ना कुछ मन में धार्मिकता आई होगी, तो उस धन में से कुछ धन का वो भंडारा करने आया था। तो इसलिए वो साधु ने भोजन किया। अब वो उसमें, क्योंकि वो लड़की की आह थी, लड़की की पीड़ा थी, लड़की का दुख था, तो वो जो साधु, क्योंकि सत्व सात्विक होते हैं, उनका मन शांत होता है, तो उनको वो भोजन की वो चीज पकड़ में आ गई। तो ये बहुत बचपन में मैंने कभी सुना था। तो बहुत ध्यान रखना होता है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भोजन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो बता दिया ना कि सर्व औषध रूप उच्यते, सारी औषधियां जो है वो अन्न ही है। अन्नम ब्रह्म, अन्न को जो है ब्रह्म कहा गया है। अन्न की ब्रह्म भाव से जो उपासना करते हैं, अन्न को आपनुवंती, वो अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अन्न ही भूतों में ज्येष्ठ है, सभी भूतों में अन्न जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए सर्वौषध नाम से कहा जाता है। और अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही बढ़ते हैं, और अन्न वह अन्न ही हमें खा जाता है, प्राणियों को अन्न ही खा जाता है। जितनी बीमारियां हैं वो ज्यादा खाने से है ना, भूख से तो मरने वाले कम हैं, लेकिन ज्यादा खा करके इनडाइजेशन से मरने वाले ज्यादा हैं। अन्न भी हमें खा जाता है। पहले तो अन्न हमें बढ़ाता भी है, लेकिन एक स्थिति में आके अन्न भी हमें खा जाता है, क्योंकि सारे संतापों का जो मूल है ना, वो भूख है। जितने भी पाप कर्म होते हैं धरती पे, वो भूख के कारण होते हैं। आजकल तो और भी कई कामों से, कारणों से होते हैं, लेकिन भूख से माना जाता है कि अद्यते अत्ति चैति अन्नम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका नाम जो है वो अन्न है, क्योंकि अन्न ही सारे पाप करवाता है। भूखे पेट भजन ना होए, तो भजन करना है तो भी भूख के लिए भूख पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो इस श्लोक में ये कहा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही उस अन्न रसमय मनुष्य शरीर से क्या होगा, उसके भीतर रहने वाला प्राणमय पुरुष है। ये जो हमारा अन्नमय शरीर है जो स्थूल दिखता है, इसके अंदर प्राणमय शरीर पुरुष है, उससे यह पूर्ण व्याप्त है। और ये प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का है। हमने जो कल दीदी ने पिक्चर भेजी थी ना ग्रुप में, तो वो पूरे सारे जो 5 कोश हैं वो बॉडी के साइज के हैं। अब जब हम ऐसा सोचते हैं कि स्थूल शरीर तो बड़ा होगा, प्राण में छोटा होगा, मनो में उससे छोटा होगा, विज्ञान में उससे छोटा होगा, ऐसे नहीं है। पूरे शरीर का, ये देखो प्रमाण कह रहे हैं कि ये प्राणमय आत्मा है, निश्चय कैसा है, पुरुष के आकार का है। और उस आत्मा की पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से यह पुरुष के आकार का है। और उस प्राणमय आत्मा का प्राण जो है वो सिर है। अच्छा, प्राणमय जो आत्मा है उसका प्राण सिर है। व्यान दाहिना पक्ष है, अपान बायां पक्ष है, आकाश मध्य भाग है, पृथ्वी और पूंछ जो है वो प्रतिष्ठा है। जैसे पीछे दिया उसी तरह से इसकी व्याख्या कर दी कि व्यान दाहिना पंख है, अपान बायां पंख है, और सर्वव्यापी जो शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है। उपमा दी है भिन्न भिन्न तरीके से कि पृथ्वी की आदि दैविक शक्ति ही प्राणमय पुरुष का आधार है। जो पीछे प्रश्न उपनिषद में भी बात आई थी, ये सारा उसी को दोबारा से बता रहे हैं। फिर आगे द्वितीय अनुवाक है। द्वितीय अनुवाक ये हो गया। अब तृतीय अनुवाक में क्या कह रहे हैं, प्राणम देवा अनुप्राणंति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो ही भूता नामायुः तस्मात् सर्व आयुष्यम उच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूता नामायुः तस्मात् सर्वायुष्मुच्यत इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य
जो जो देवता, मनुष्य कह दिया ना, जो जो देवा देवता, मनुष्य और पशुआ, जो पशु आदि प्राणी है, वो प्राण का ही अनुसरण करके चेष्टा करते हैं और जीवित रहते हैं। प्राण निकल गया तो सारी कहानी खत्म। तो प्राण जो है वो मुख्य है, प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसलिए सबका आयु क्या कहलाता है? प्राण। उनके प्राण चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए, है ना? तो ऐसा हम बोलते हैं जब किसी के प्राण चले जाते हैं। तो प्राण ही प्राणियों का आयु है, जीवन है, इसलिए सबका आयु प्राण कहलाता है। और यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे निस्संदेह आयु को प्राप्त कर लेते हैं। पीछे आया था जो अन्न की उपासना करते हैं वो अन्न को प्राप्त कर लेते हैं, अब आ गया जो प्राण की उपासना करते हैं वो प्राण को प्राप्त कर लेते हैं। उसका यह शरीर, शरीर में रहने वाला अंतरात्मा है, जो पहले वाले का अर्थात अन्न रसमय शरीर का अंतरात्मा है। फिर आगे, फिर इसी संदर्भ में आगे बता दिया कि उस इस प्राणमय शरीर के अंदर क्या है? इससे भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय है। आत्मा पुरुष है, उस मनोमय शरीर से प्राणमय शरीर पूर्णतः व्याप्त है। मन सब जगह है ना, पैर में कुछ होता है तो मन को पता चलता है ना, दर्द हो रही है, पैर नंगे पैर चलो तो सर्दी हो रही है, पैर में कुछ चुभ रहा है, तो मन भी सब जगह है। जो मनोमय शरीर जो है वो भी पुरुष के आकार का है, उसकी क्या पुरुष तुल्य आकृति में व्याप्त होने से ये मनोमय जो शरीर है ये भी पुरुष के आकार का है। अब इसमें शंका इसलिए आती है कि न्याय दर्शन में मनोमय शरीर को व्याप्त भी कहा गया, मन को व्याप्त भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर वो चर्चा नहीं लेंगे कि ये पुरुष के आकार का मानेंगे। तो यजुर्वेद उसका सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है, आदेश और आत्मा शरीर का मध्य भाग है। अथर्व और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही उसकी पूंछ और प्रतिष्ठा है। तो उसकी महिमा के विषय में ये भवती श्लोक, ये श्लोक कहा गया है। तो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय की बात करती। फिर आगे चतुर्थ अनुवाक में क्या कह रहे हैं? यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति तस्य एष एव शारीरात्मा यह पूर्वस्य। जहां से मन के सहित वाणी आदि जो इंद्रियां हैं अप्राप्य, उसे ना पाकर वापिस लौट आती हैं, ब्रह्मन उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो पुरुष है वो कभी भी भय नहीं करता, वो डरता नहीं है। क्यों? उस मनोमय पुरुष का भी यही परमात्मा है, शरीर अनवर्ती, जो उसके पूरे शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो कैसा है? पहले बताए हुए अन्नमय और प्राणमय शरीर का है। तो जो ब्रह्म के आनंद को जानने वाले विद्वान हैं, जो उसको जानते हैं, वो मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है कि पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वभूत परम आनंद है, उसका स्वरूप क्या है? मैं जी जल को जानता हूं, तो जल का गुण क्या है? उसका, जल को हम जानते हैं, मीन्स जल के गुण को जानते हैं। वो प्यास बुझाता है, वो शीतल है, उससे हम स्नान करते हैं। तो किसी भी वस्तु को उसके गुणों से जाना जाता है। ईश्वर को भी उसके गुणों से जाना जाएगा। ईश्वर का गुण, अभी हम कहें जी मैं दूध को जानता हूँ, दूध को कैसे जानते हो? दूध का रंग सफेद है, दूध पीने से बल बढ़ता है, ये गाय का दूध है, तो ये विशेषण हो गए। ठीक है, तो दूध को जानना मीन्स दूध के गुणों को जानना। ठीक है, अब मैं स्वामी जी को जानती हूँ, तो स्वामी जी एक्यूप्रेशर करते हैं, तो स्वामी जी का ये गुण हो गया ना। स्वामी जी भगवा पहनते हैं, स्वामी जी यहाँ पर रहते हैं, तो उनके गुणों को जान रही हूँ, इसका मतलब मैं उनको जान रही हूँ। ऐसे ही ब्रह्म का जो गुण है वो आनंद है। अगर आप आनंदमय हैं तो आप ब्रह्म को जानते हैं, और अगर आप बिना आनंद के रहते हैं तो आप ब्रह्म से दूर हैं। तो वही बात है कि पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप भूत परम आनंद है, वहां तक मन वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय, मनोमय शरीर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अंदर से अंदर, अंदर से अंदर जाओ। आप साउथ में जाते हो तो मीनाक्षी टेम्पल है, और ये तिरुवन्नामलाई में जाओ, बड़े बड़े मंदिर है ना, तो वो गर्भ गृह जो है बहुत अंदर जाके होता है, मतलब आप 7-8 ड्योढ़ियां पार करते हो तब आप अंदर पहुंचते हो। तो वही बात है, अभी ऐसा समझेंगे ये जो शरीर रूपी मंदिर है, इसके 4 ड्योढ़ी है,
और पांचवें में बैठी हुई है आत्मा। तो चार ड्योढ़ियां, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये चार आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब आप आनंदमय परमात्मा, आनंदमय में जाकर के आत्मा के दर्शन करेंगे। तो वही जो उसका गुण क्या है, परम आनंद है, वहां तक मन, वाणी, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुंचाने में सहायक है, हेल्प करती हैं पहुंचने के लिए। अब इंद्रियां नहीं होंगी, मन नहीं होगे, तो ब्रह्म का विचार कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा। चलिए सारी बातें छोड़िए, हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो हमें इंद्रियों की आवश्यकता पड़ रही है, हमें आंखों से देखना भी पड़ रहा है, कानों से सुनना भी पड़ रहा है। अब इंद्रियों की आवश्यकता ये मन में जा रही है, तो मन हमें कल को कहेगा या आज जब भी हमारी इच्छा होगी कि ब्रह्म को जानना चाहिए, परमात्मा के प्रति बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो छूटेगा। अगर हम उपनिषद पढ़ के भी संसार को नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। तो हमें उपनिषद पढ़ने का ये लाभ है कि हमारा मन संसार से विरक्त हो, संसार से हटोगे तो उधर जुड़ेंगे। वो एक दादू थे, दादू भगत बोलते थे, तो एक बार एक राजा उनके पास गया तो बोलते, दादू भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए। तो दादू बोलते हैं, रब दा की पाना, इधरों पटना ते उधर लाना। संसार से तो उखाड़ना है मन को और उधर लगाना है, संसार से उखड़ेंगे नहीं तो उधर लगेगा ही नहीं। दो बेड़ी में, दो नाव में पैर रख के नहीं चला जा सकता, ये स्पष्ट है। और हम कहते हैं जी हम तो घर में है, यहाँ है, जहां भी है, मन के अंदर तो नहीं। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आप अपने मन को हरिद्वार बना लो। अब आप घर, आपका घर नहीं बन सकता तो आप अपने एक कमरे को हरिद्वार बना लो। कमरा भी हरिद्वार नहीं बन सकता, अपने मन को हरिद्वार बना लो। मन को बनाने में तो ना पत्नी रोकती है, ना बच्चे रोकते हैं, ना बॉस रोकता है, ना दुकानदार रोकते, कोई नहीं रोकते। मन में ही आप सात्विक बने रहो कि मैं गंगा जी में हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान के घर जाने वाला हूँ, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। मन में तो कोई आपके झांक नहीं रहा ना। परिस्थितियां बाहर की जितनी मर्जी हो, कल भी जब बारिश आ रही थी तो ये मुझे बोल रहे थे दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो। तब भी मैं सोच रही थी कि जब हमने भगवान को पाना है तो भी हमें ये बाहर की खिड़कियां तो बंद करनी ही पड़ेंगी। हम बाहर की खिड़कियां तो बंद नहीं करते, फिर कहते हैं जी बाहर का शोर अंदर आ रहा है। तो बाहर का शोर तो आएगा ही, तो करना क्या है। कल ये जैसे मुझे कह रहे थे ना, खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, तो बाहर से आंखें भी बंद होनी चाहिए, कान भी बंद होने चाहिए, कोई विषय वासना नहीं। वैराग्य तभी होता है जब हम प्रत्याहार करते हैं। तो प्रत्याहार में जब अंदर जाएंगे, चार ड्योढ़ियां क्रॉस करेंगे, तब पांचवें में जाकर आत्मा के दर्शन होंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये ब्रह्म को पहुंचाने में, ब्रह्म तक पहुंचाने में सहायक है, लेकिन अंदर नहीं जा सकती। ये जो आपकी चलती है ना, क्या होती है ये, जैसे स्वामी रामदेव चलते हैं या ये धीरेन्द्र शास्त्री चलते हैं, तो इनके साथ बड़ी फौज चलती है। बड़े वो इनके चेले चपाटे होते हैं, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो लेकिन अगर अंदर मीटिंग होती है ना, तो वो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे ही रह जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते। अंदर तो बस वो साधु साधु और बड़े बड़े लोग आपस में मिलते हैं। तो बस ये कितने स्टीक एग्जाम्पल है कि आत्मा तक जाना है, परमात्मा तक जाना है, तो ये मन, इंद्रियां, ये सारे जो बुद्धि है, ये सारी बाहर ही रह जाएगी। अंदर सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। जैसे आपके जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितनी आप चेले चपाटे लेके घूम रहे हैं, सब बाहर छोड़ने पड़ते हैं। आगे वही इसकी फिर और व्याख्या कर रहे हैं, तस्माद वही एतस्मात् मनोमय अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयी तेने ऐश पूर्ण। इसकी फिर वही व्याख्या सेम आ गई कि ये जो निश्चय ही पहले बताया हुआ जो मनोमय पुरुष बताया, अब मनोमय के अंदर क्या रह रहा है जी, विज्ञानमय रह रहा है। विज्ञानमय आत्मा से ये मनोमय शरीर पूर्णतः व्याप्त है। और इस विज्ञानमय आत्मा को कैसा है, निश्चय ही पुरुष के आकार का है। पुरुष की आकृति अनुगत होने से विज्ञान में आत्मा पुरुष के आकार का बताया गया है। उस विज्ञान में आत्मा का श्रद्धा सिर है, सदाचार निश्चय दाहिना पंख है, सत्य भाषण उसका बायां पंख है। योग के द्वारा, ध्यान द्वारा परमात्मा के में एकाग्रता रूपी योग ही शरीर का मध्य भाग है। महानाम से प्रसिद्ध आत्मा ही पुच्छ और प्रतिष्ठा और आधार है। उस विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। तो इस प्रकार ये हमारा चतुर्थ अनुवाक जो है वो आज समाप्त हुआ। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओ
सर्वेभ्यो